तो मैं डॉक्टर AK आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मेडिकल दोस्तों मुझे ढेर सारे कमेंट आ रहे थे। लोगों को की क्यूरी थी कि सर हमारा जो प्राइवेट पार्ट है यानी कि निजी अंग जो है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, या फिर हमारी मोटाई कम है तो उसके लिए हम कौन सा तेल या दवाओं का इस्तेमाल करें ताकि हमारी मोटाई बढ़ जाए। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि जो है बहुत लोग इस टेंशन में रहते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा जो निजी अंग है वो पतला है, एक नॉर्मल साइज़ नहीं है मोटाई की। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपका जो निजी अंग की मोटाई नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए और किन कारणों से आपका निजी अंग पतला रह जाता है और कौन सा तेल इस्तेमाल करके आप अपने निजी अंग की मोटाई और लंबाई को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस समस्या से जब लोग घिरे रहते हैं तो वो तरह तरह के मेडिसिन, जेल, तेल का इस्तेमाल करते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों जो बेचने वाली जो कंपनियां इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, वो आपसे बोलेंगे कि मात्र 1 महीना लगा लो, आपकी मोटाई जो है 5 इंच 6 इंच हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। नॉर्मल जो व्यक्ति का निजी अंग की मोटाई जो होती है 2.5 से 3 इंच के बीच में होता है। अगर 2 इंच से अगर कम है तो समझ लीजिए कि आपको इलाज की ज़रूरत है। आप तेल या कोई क्रीम इस्तेमाल करके अपनी मोटाई को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि हमारा जो है 2.5 या 3 इंच के करीब है तो समझ लीजिए कि सही है। इतनी मोटाई महिलाओं की संतुष्टि के लिए काफ़ी होता है और बेफजूल पैसा आपको खर्च नहीं करना है, क्योंकि तरह तरह के आप देखेंगे कि दीवारों पे ऐड रहता है, पेपर में ऐड आता है, ये क्रीम लगा लीजिए, ये जेल लगा लीजिए, इतना मोटा हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये सब बेवकूफ़ी की बात होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपका निजी अंग पतला होने की वजह क्या होता है। तो अगर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस किया है, यानी कि हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, अपने निजी अंग पर जोर ज़्यादा लगाया है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं आपका निजी अंग जो है पतला रह जाता है, उसका विकास सही तरीके से नहीं होता, नसें सिकुड़ जाती हैं, उसमें खून का संचार सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे वो पतला ढीला दिखता है। या फिर एक आनुवांशिक कारण की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके दादा या आपके पिताजी का जो निजी अंग है वो पतला है बचपन से ही, तो वो आनुवांशिक गुण आपके अंदर भी आएगा, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा पतला है तो आप इलाज करवा सकते हैं। तीसरी वजह की बात करें तो अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो उन कारणों से भी आपका निजी अंग पतला रह जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बताया था कि एक तेल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका निजी अंग 2 इंच से कम है, 2.5 और 3 के बीच में नहीं है, तो आप इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी सस्ते रेट में आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। यूनानी तेल है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है और आसानी से आपको फ़ायदा ये दिला देता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए उस तेल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वो तेल है रोगन बीर बहोटी के नाम से ये मार्केट में आता है। हमदर्द कंपनी इसे बनाती है। 10 ml के शीशी पैक में आता है और ये एक तरह का रोगन यानी कि तेल है जो कि तमाम तरह की जड़ी बूटियों के अरस को निकाल कर, रोगन को निकाल कर इसे तैयार किया गया है। इस तेल का प्रयोग 18 साल से ऊपर के लोग कर सकते हैं, जिनको लगता है कि उनका निजी अंग छोटा है, ढीला है या पतला है। इसके लगाने से आपकी जो प्राइवेट पार्ट या निजी अंग की जो गर्थ है, मोटाई है, काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हो जाती है और टाइटनेस भी आपको देखने को मिलता है। लंबाई भी कुछ इंच इंक्रीज़ हो जाती है इस तेल के रेगुलर इस्तेमाल करने से। अब बात कर लेते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसे आप 4 से 5 बूंद लेकर अपने निजी अंग पर हल्के हाथों से मसाज करना है।
करीब 5 से 7 मिनट तक, और ये प्रक्रिया दिन में 2 बार करें और इसे कंटिन्यू 1 से 2 महीना लगाएं। इंशाल्लाह आपकी जो है जो आपका निजी अंग पतला दिख रहा था आसानी से मोटा हो जाता है और हार्डनेस भी उसमें आ जाता है, और कुछ इंच आपकी नसों के ढीलेपन से अगर आपका निजी अंग सिकुड़ा लगता था या छोटा लगता था तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।